Yes, very good evening and welcome everyone to your cash flow mastery. Begin with expense control. और एक्सपेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो एक ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है बिजनेस के अंदर जिसको हम बोलते हैं पैटी कैश। पैटी कैश की एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए हम ना डेलीगेशन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा डेलीगेशन? ठीक है, हमारे ऑफिस में ना जो रिसेप्शन पे सीमा है ना, सीमा वो सारा एक्सपेंस मैनेज कर लेगी। अब सीमा एक निहायत ही ईमानदार, ऑनेस्ट, कमिटेड, डेडिकेटेड पर्सन है। अब वो पेटी कैश कैसे मैनेज कर रही है? उसके ऑफिस में डेस्क के ऊपर एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर क्या है? एक्सेल की शीट। तो पैसे जब मिलते हैं तो एक्सेल की शीट में वो प्लस कर लेती है, और जब भी कोई एक्सपेंस करना होता है उसमें माइनस कर लेती है। अब मान लीजिए किसी को 800 रुपये दे दिए, उसको कन्विंस चाहिए कहीं जाने के लिए। एक्चुअल में कन्विंस कितनी लगी? 756। लेकिन जब उसने अपने पैटी कैश में से 800 रुपये निकाल के दे दिए तो उसका तो माइनस हो गया। लेकिन वो एंट्री कब करती है? जब एक्चुअल एक्सपेंस का क्लेम का वाउचर उसके पास आ जाता है तो वो एंटर करती है कि हाँ ठीक है, कि इतने मेरे को मिले थे और 756 का मेरे पास एक्सपेंस आ गया। क्योंकि ऑडिटर ने बोला हुआ है कि अरे, तुमने पैटी कैश में से 800 रुपये तो जस्ट उसको पकड़ा ही है ना, खर्चा थोड़ी हुआ है। बिना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर आप कोई एक्सपेंस कैसे डाल सकते हो अपनी शीट के अंदर? उसने कहा अच्छा एक काम करती हूँ, मैं एक और शीट बना लेती हूँ। एक शीट बना लेती हूँ कितने मिले कितने दिए, और दूसरी बना लेती हूँ कि कितने मिले और कितने एक्चुअल में खर्च हुए, और तीसरी दिनों का डिफरेंस है। अब जब वो एक हफ्ते के बाद बैठ के हिसाब लगा रही थी ना, कौन? सीमा। तो उसने देखा 250 रुपये कम। अब क्या करें? अब 250 रुपये कम कहाँ चले गए? इसका मतलब है कि उसने खो दिए। अब वो सीनियर अकाउंटेंट को क्या जवाब दे? तो ओनर के साथ में तो उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ओनर कहता है कि देखो बेटा, हिसाब तो हिसाब है ना, थोड़ा लापरवाही से काम मत किया करो, ध्यान से किया करो। अब इतनी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, कमिटेड सीमा, वो उस 250 रुपये के लिए कितनी परेशान हो रही है। अपनी जेब से डालती है तो नुकसान है, नहीं डालती है तो हिसाब मैच नहीं कर रहा, हिसाब मैच नहीं कर रहा तो उसको इनकम्पिटेंट कहा जा रहा है। मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो फिर वो कहता है कि ये मुझे ना दूर रखो इस पैटी कैश से, मुझे पैटी कैश को मैनेज करना नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो अननेसेसरीली कंपनी का कल्चर खराब हुआ। ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी तो कोई डे टू डे के अंदर बात ही नहीं करता। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मुझे बताओ कि सभी पैटी कैश क्यों नहीं हैंडल कर रहे। अच्छा, अगर कोई स्मार्ट सा और चालाक सा पर्सन कैटी कैश हैंडल करना लग जाए तो पता भी नहीं लगता कन्विंस के बिल कितने ऊपर से नीचे हो रहे हैं। कहीं फैक्ट्री के खर्चे, कहीं ट्रैवलिंग के खर्चे। जब भी कहीं चाय समोसे की पार्टी है, बाहर निकली, अरे कुछ नहीं यार, तू पैटी कैश में डाल दियो और क्या बात है, कंपनी का ही काम कर रहे हैं, जरूरी है, पंचर भी लगा लिया है। तो यानी कि चोरी, थेफ्ट, स्मॉल अमाउंट मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है उसका डिसिप्लिन। तो जिसको काम देते हैं वो भी परेशान, हिसाब किताब परेशान। अच्छा, जिसके पास कैश, पेटी कैश होता है, उसको फोन ही इतने आते हैं, अरे ऑनलाइन ट्रांसफर करो, यूपीआई करो, मैं दुकान पे खड़ा हूँ, जल्दी करो, फोन नहीं मिल रहा, फोन स्विच ऑफ कैसे आ गया, कंपनी का फोन है। मतलब कहने को ये पैटी कैश है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पैटी नहीं है। ये कल्चर, एक कितना भी बड़ा चाहे जहाज हो समुद्री, उसमें एक छेद कर दो नीचे से, एक छेद, आज नहीं तो कल पूरे जहाज का बैलेंस खराब हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है, और कहीं एक से ज्यादा लोकेशन के ऊपर बिजनेस होता है तो कहने ही क्या। तो क्या करें? जमाना किसका है? टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर क्या हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। तो करना है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है? अरे शुरुआत तो हुई थी पैटी कैश के एक ऐप के साथ में,
लेकिन वो जब इंटीग्रेट हो गई आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में, तो रियल टाइम के अंदर किसका कितना कहाँ पर पैसा है, बिना अपने बैंक में से सामने वाले को पैसे दिए, बिना कैश गिने उसको पैसे दिए, क्या कोई ऐसा मैजिक हो सकता है कि पूरी की पूरी पेटी कैश की मैनेजमेंट हो जाए? हाँ, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं। हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे शिल्पा महाना भटनागर जी का। स्वागत है आपका। Thank you, Jagmohan ji. So nice to see all of you, and really looking forward to meeting all of you on Saturday, the big day for all of us. एब्सोल्युटली। तो ये हम स्पेसिफिकली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं शिल्पा जी, ताकि हम लाइव बात करें, और जो हमारी डिस्कशन है फिर इसकी रिकॉर्डिंग हमारे सभी पार्टिसिपेंट तक पहुंच जाएगी, ताकि उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी पूरी की पूरी बनी रहे। क्योंकि कैश फ्लो के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं 11 अप्रैल 2026 को। तो मैं डिस्कशन की स्टार्ट करना चाहूंगा कि पेटी कैश कहाँ से आया, इसको टेक्नोलॉजी में लेके आने का विचार? Jagmohan ji, I'm a business entrepreneur, and I have been into building and selling software across the world for more than 25 years. एंड इन 25 सालों में जो मेहनत मशक्कत मैंने करी है, उसका सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट जो मेरा था, मतलब मेजर पेन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अ फाउंडर प्रॉब्लम, वो ये था कि मैं कोर प्रोडक्ट पे कभी फोकस ही नहीं कर पाती थी। मैं राइट। एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, टेक्नोलॉजी को बनाकर उसको बेचना मेरा काम है। राइट। पर जब इस काम को छोड़कर मुझे दूसरे कामों में लगना पड़ता है, तो मेरा मेन काम बहुत बुरी तरीके से सफर करता है। राइट। तो जब मैंने अपनी पहली स्टार्टअप करी, तब मैंने ये रियलाइज किया, उसमें हमारा बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा सा प्रोडक्ट हम वेरियस लोकेशंस पे लगाते थे। तो मेरी ऑप्स टीम्स वहां जाकर उन प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करती थी। राइट। और जब कोई भी टीम बड़ी या छोटी ऑन साइट जाती है, तो वो बहुत सारे खर्चे करती है, उनका खाना पीना, उनका जो भी। और वहां पे ऑन साइट कई इमरजेंसी खर्चे भी आ जाते हैं राइट। कि डिप्लॉयमेंट के लिए कील नहीं है, हथौड़ी नहीं है, फलाना टूल नहीं है, ये बंदा घुसने के पैसे मांग रहा है। इस टाइप के बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं ऑन साइट, जब एक टीम में ऑन साइट डिप्लॉयमेंट के लिए जाती है। राइट। तो मेरा सारा टाइम या तो ओटीपी देने में निकलता था, या राइट। उनकी बिल कलेक्ट करने में लग जाता था, या हाँ। वो एक्सेल सीट बनाने में लग जाता था, जो कि मेरे सीए को आज तक पसंद नहीं आई। हाँ, यस, राइट। करेक्ट। तो इस और मुझे पता नहीं चलता था कि सुबह तो बैंक बैलेंस 5 लाख था और शाम को वो 3.5 कैसे हो गया। हाँ। तो इस तरीके की लीकेज को मैंने, तो एक फाउंडर प्रॉब्लम, जहां पे मुझे लगा कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कि मेरी ये प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं मैं। राइट। इसको करके हमें हेवा का आइडिया आया, जो बहुत ही अच्छा एक पेटी कैश टूल है। वो स्पेंड्स को, नॉट ओनली पेटी कैश बट जितनी भी बिजनेसेस पे स्पेंड्स होती हैं, उसको ऑटोमेट करता है। और राइट। उसका मेन चीज जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आपने मेंशन करी, वो ये है, पेमेंट्स एंड रिकंसिलेशन इन अ सिंगल वर्कफ्लो। वाह। कि वहां पेमेंट हो, और उसी समय एक अकाउंटिंग एंट्री आपके कंपेनियन सॉफ्टवेयर में, चाहे वो टैली हो, बिजी हो, मार्ग हो, जोहो हो, जो मर्जी हो, उसमें जाके क्रिएट हो जाए विद द बिल, जो कि वहां पर आपको कुछ खरीदारी करने पे दिया गया है। अच्छा, बिल भी साथ के साथ ही उसमें आ जाएगा? जी, बिल? बिल भी साथ के साथ उसमें वो अटैच कैसे, होता है। वो कैसे, वो कैसे? तो होता क्या है कि ऐप से आपका, जैसे आप बिजनेस ओनर हैं और आपने ये प्रोडक्ट अपने सिस्टम में लगाया हुआ है, तो ये। आप अपने एम्प्लॉयज को ऐप देते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ठीक है। और इस ऐप के साथ हम आपका एक अकाउंट लिंक कर देते हैं जिसमें पैसा पड़ा होता है। ठीक तो है। आपकी टीम जाती है, जैसे सुरभि जी और सीमा जी, ये यस। लोग जाते हैं बाहर, खर्चे करते हैं, तो वो करेक्ट। इस ऐप से ही पेमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे ही वो ऐप से पेमेंट करते हैं, उनको मैंडेट किया जाता है ऐप के माध्यम से कि अब आपको स्कैन करके बिल चढ़ाना है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे पेटीएम है, फोन पे है, हेवा है। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल, ओके, बिल्कुल गॉट इट। उसी तरीके से आप इसको मानिए कि एक बात, आपको खुशी होगी ये सुन के कि बहुत से लोग अब हमें मार्केट में ऑफिस का यूपीआई बोलने लगे हैं, या हाँ। ऑफिस का फोन पे पेटीएम बोलने लगे हैं। तो करेक्ट। इस तरीके से, तो पेमेंट करने का जरिया है। ठीक है।
कुछ भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई चलता है, आईएमपीएस चलता है, कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें आप। हाँ। और जब आप पेमेंट करते हैं वहां पे, इनिशिएट करते हैं आप पेमेंट, वहां पर आपको मैंडेट किया जाता है कि आपको बिल चढ़ाना है। करेक्ट, यस। बिल की फोटो खींच के आप अपडेट करते हैं। और हमारा अब एक नया वर्जन भी आया है जहां पर जब आप बिल की फोटो चढ़ाते हैं राइट, और अमाउंट डालते हैं जितना आपने पे आउट करना है, तो वो राइट। बिल से ओसीआर करके अमाउंट जो आपने डाली है उसको मैच करता है। हाँ। नहीं तो उस एंट्री को सस्पिशियस मार्क कर देता है। वेरी तो नाइस। अकाउंटेंट का काम तो टेक्नोलॉजी कर रही है, किसी को नहीं देखना कि इस करेक्ट। बिल में 10 रुपए हैं तो इसमें 10 हैं कि नहीं, किसी को नहीं देखना, ये काम टेक्नोलॉजी कर रही है। हम एआई बेस्ड विजन यूज करते हैं जिसके माध्यम से हम इसको कंपेयर करते हैं। ओके। और उसके बाद ये पे आउट होता है। जब पे आउट हो जाता है उसी समय वो एंट्री और वो फोटो सर्वर पे अपलोड हो जाती है, जो भी आपका इंटीग्रेटेड सर्वर होता है। करेक्ट। टैली हो गया, जो भी आपने यूज किया टैली, हुआ है, बिजनेस ऐप, ओरेकल, वहाँ गूगल जो भी ड्राइव, है, जहाँ हाँ। भी है चल जाएगा। और स्पेसिफिकली टैली का नाम ले, स्मॉल बिजनेसेस में काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो यस। चाहे वो क्लाउड पे हो चाहे ऑन प्रिम हो, उस पे राइट। सिंक्रोनाइजेशन एजेंट्स लिखे जाते हैं जिससे ये काम हो जाता है। तो एक पूरा, आप मानेंगे, पेमेंट्स एंड रिकंसिलेशन इन अ सिंगल वर्कफ्लो का जो एक साइकिल है वो हमने फुली ऑटोमेट कर दिया है। तो अब किसी को कुछ नहीं करना, किसी को हाँ। कुछ नहीं करना, उनको बस खर्चे करने हैं और बिल चढ़ाना, दैट्स इट। एक तो आपका यूजर है जो हेवा मोबाइल ऐप को यूज कर रहा है, इतना खुश मेरे पास आया, वो कहता है जगमोहन पाजी मजा आ गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है पहले जब मैं ट्रैवलिंग पे जाता था ना, तो ट्रैवलिंग पे जाता था तो मैं ओला वाले को बोलता था कि यार अपना दिखा, मतलब कि ओला तो मैंने अपने से बुक करवाई है, अब तुझे पेमेंट कर रहा हूँ, उसकी कोई रसीद नहीं है, कुछ नहीं है, फोटो खींचनी है। अच्छा, पेमेंट उसके अपने सेविंग वाले यूपीआई से पेमेंट होती थी। फिर वो कहीं नोट करता था, पर्चियां संभालता था। फिर अब हर चीज़ की पर्चियां थोड़ी मिलती हैं। फिर वहां से कहीं पे उसको ई रिक्शा करना पड़ गया, उसके पैसे दे दिए। फिर कहीं से फूल पत्तियां खरीदी, कहीं से बिल मिला, कहीं से नहीं मिला। तो कहता मैंने डायरियां पर्चियां मेंटेन करके चलता था, फिर वापस आता था, रात को हिसाब लगाया, हफ्ते की चीज वही डिटेल बनाई, अकाउंटेंट को दी, सबमिट कराई। फिर वो उस पर मीन मेक करता था। और फिर मैं कहता था क्या तुम्हें देने दो, नहीं देने ना दो यार। फिर मैंने ना बिल ही सबमिट बंद कर दिया। ऐसे निकी निकी बातों के ऊपर करते रहते हैं, और ना दिमाग के अंदर ना टेंशन रहती थी। और जब से ये तुमने हेवा दिया है, करना ही कुछ नहीं है, जाओ। इनफैक्ट उसने तो मुझे लिटरली ना केले खाते हुए की फोटो दिखाई। कहता उस दिन मैंने लंच करना था, मैंने ऐसे केले खरीदे, और जहां बिल अपलोड करना होता है ना, बिल अपलोड की जगह पे उसने सेल्फी खरीद ली, और बिल्कुल। नरेशन के अंदर लिख लिया कि मेरा फूड एक्सपेंस ये है जो मैंने अभी केले वाले को दिया है। वो भी अपलोड होकर डिटेल के अंदर आ गई, जो कि बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत थैंक यू जगमोहन जी। बहुत अच्छा लगा सुन के ये फीडबैक। तो इस लेवल का ऑटोमेशन, और जगमोहन जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम करते हैं कि जहां पे भी जब भी खर्चा होता है जिस एक जगह पे, हम वहां पे एक लोकेशन भी कैप्चर करते हैं। ठीक है। तो एट द मॉनिटरिंग लेवल यू कैन ऑल्सो मेक आउट दैट खर्चा जहां कहा गया है वहीं हो रहा है या कहीं और हो रहा है। अच्छा, मतलब गूगल मैप की लोकेशन भी आती है कि ये खर्चा बिल्कुल। वाकई ही उसने पौंडीचेरी में जाकर जो है साइट के ऊपर किया है, ना कि अपने किया है कि घर घर में से बैठे कर हुए दिया है, और फिर लोकेशन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इससे एक आप मानेंगे नहीं, हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं। इट इज अ चेन ऑफ लैब्स की चेन है, जो कि लैब डायग्नोस्टिक्स लैब्स की चेन है, वेरी पॉपुलर। उनके यहाँ पर ऐसे हमने 2 से 3 फ्रॉड के केसेस पकड़े हैं ओके। जहां पे उनका पेटी कैश एक्सपेंस हैज नाउ रिड्यूस्ड, जो कि वो 30 से 35 लाख का खर्चा उनका महीने का पेटी कैश का अच्छा, था, वो क्योंकि तो उनको बड़ी बड़ी 110 चेन है, लैब्स वो तो हैं। बड़ी चेन है, हाँ। उनकी 110 लैब्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। राइट। जो 30 से 35 लाख का खर्चा था, दैट हैज कम डाउन टू 26 लैक्स। ओहो। ओहो, तो यस, आप उनका सोचिए, खर्चा तो हाँ, कितना फर्क पड़ गया। वॉल्यूम में हमें ना लगता है कि अरे 10-20 हजार है, अरे किसी ने 400 का था तो 800 कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ गया। बट आप एक लार्जर लेवल, एक बिजनेस लेवल देखेंगे तो इट इज अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लीकेज जो कि इस हिसाब से होती है। एंड बिजनेस ओनर के लिए तो अच्छा है ही कि सिरदर्दी कम है और लीकेज कम हो रही है। बट एक एम्प्लॉय को भी सर बहुत सेटिस्फैक्शन है। एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन इसलिए है कि अब उसको अपने जेब से खर्चा नहीं करना। अगर हर एम्प्लॉय अपने जेब से खर्चा करेगा तो एक तरीके से उसकी सेटलमेंट 1 महीने बाद होती है सैलरी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि उसने कंपनी को 1 महीने का क्रेडिट दिया। हाँ, अरे मेरे से मैंने लोगों को बात करते सुना हुआ है कि अरे कंपनी ने तो एचडीएफसी बैंक से तो लोन लिया ही लिया है, प्लस मैंने भी 3,000 रुपये का लोन दिया हुआ है, तीन कंपनी को हजार का लोन, रिimbursement है। एग्जैक्टली द पॉइंट। तो एम्प्लॉय को अब वो सोचता है कि यार मेरे 200-400 नहीं बन रहे, मेरी चोरी नहीं हो रही,
तो हाँ, कोई बात नहीं, पर मेरे को करेक्ट। क्रेडिट पे तो पैसा नहीं देना पड़ रहा कंपनी को। हाँ, तो ये एब्सोल्युटली। एक उसको भी सेटिस्फेक्शन है कि कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत लॉस हो गया, बट मेरे दिल की शांति है कि मुझे एक महीने बाद जो मैंने 5,000 के बिल अप्लाई किए हैं उसमें से 2,000 का मिलेगा या 3,000 का मिलेगा या पूरा 5,000 का, वो एम्प्लॉय सस्पेंस में रहता है कि कितना राइट। अप्रूव होगा। और इसमें ना एक बड़ा खतरनाक पॉइंट भी है शिल्पा जी, कि हम्म। मान लो उसकी सैलरी चाहे लाख रुपए महीने हो एम्प्लॉय की, चाहे 25,000 महीने की हो, होता क्या है कि उसने जब बिल सबमिट किया 4,000 रुपए का, और काट के मिला उसको 3,800, तो वो जो 200 रुपए है ना, खास तौर पे जो कोलकाता से, मैं ना एक शर्मिष्ठा मैडम है उनसे मेरी बात हो रही थी, कहते जी। जगमोहन, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ ₹200, इट इज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, it is a matter of suspicion. How can the company doubt me for ₹200? 200, How dare they एब्सोल्युटली। deduct it? And like my, well, she is such a asset to the company. और वो उस 200 रुपए के मैटर को कैंटीन में डिस्कस करती है, एमडी से करती है, ट्रेवलिंग में डिस्कस करती है, एंड लाइक, मतलब। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। सो सम ऑफ आवर बेस्ट पीपल जो कि बहुत सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ परफॉर्म करते हैं, उनको जब अकाउंटिंग आपने, जगमोहन जी, दिस अ वेरी पॉपुलर थिंग एंड डोंट टेक इट टू योर हार्ट। सब यस। कहते हैं कि अकाउंट्स वाले हमेशा सड़े हुए होते हैं, हाँ, right? Because एक्सपीरियंस they're है। managing real money, and these are the यस, issues करेक्ट। that has create rifts between the teams because of the fact कि उसको लगता है कि मैं इतने सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के लिए इस कंपनी, इस प्रोडक्ट के लिए काम कर रही हूँ, तो अगर करेक्ट। पहले तो 200 रुपए मैंने करे नहीं, बट राइट। अगर करे भी हैं तो क्या प्रॉब्लम। राइट। सो तो अब देखो दैट्स द। ना, आपका हिवा ऐप लगाने के बाद ना मेरे एक और क्लाइंट है, उसका क्या फीडबैक आया, कहते जगमोहन तुम्हें जितना मैं थैंक यू करूँ उतना कम है। मैंने कहा "को क्या हुआ"? कहता पहले आपकी बात से मुझे याद आया, अकाउंट्स वाले और मार्केटिंग वाले लड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, लड़ते जी। रहते थे, जी। ऐसा लगता था कि ये मार्केटिंग का बिल भेजेगा, ये काटेगा कि तू साइड पे नहीं गया था। अभी क्या होता है, आपकी हिवा के अंदर आपने जो 2 लेयर अप्रूवल बना रखा है ना, तो एब्स पहले फील्ड वाला बंदा खर्च करेगा, और उसका मैनेजर उसको अप्रूव करेगा, और जी। उसके बाद फिर अकाउंट वाले ने उसको देखना है। यानी कि हम्म। 99.9999% बदमाशियां तो मैनेजर के सामने उसको मैं अपनी पता थी, वही हो बिल्कुल गई। बिल्कुल। तो सर इसका जो, हाँ, ये जो फीचर डिजाइन किया गया, अप्रूवल मैट्रिक्स बोलते हैं सर हम ये इसको, और ये 4 लेवल है एक्चुअली, अच्छा, बिकॉज 4 है, लार्ज मैंने 3 ही यूज किया। ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हाँ, चौथा कौन सा है? क्योंकि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग थी, प्रोडक्ट मार्केट फिट कह लीजिए इसको, कि जो लार्जर एंटरप्राइजेस हैं, जैसे 500 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं, उसमें 4 लेवल्स मैक्सिमम होते हैं, जहां पे फोर्थ लेवल इज द सीएफओ लेवल। ठीक है। फिर जोनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऐसे करके एक हायरार्की क्रिएट की जाती है, जो कि बड़ी राइट। कस्टमाइजेबल है हमारे प्रोडक्ट में, आप खुद अपनी हायरार्की डिसाइड कर सकते हैं। गॉट इट। उसमें दो तरीके की वेरिफिकेशन है, एक ठीक। अमाउंट बेस्ड है और राइट। एक स्टैंडर्ड है। अमाउंट बेस्ड का मतलब ये है कि लेवल 1 25,000 तक के खर्चों को अप्रूव करेगा, उसके ऊपर वाले खर्चे लेवल 2 को जाएंगे, तो लेवल 2 को 25 से नीचे की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो एक राइट। डिवीजन ऑफ लेबर है, यू कैन से, करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट enforces गवर्नेंस एंड कंट्रोल बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ वो हाँ। कैसे? मैं आप अपने एम्प्लॉयज की लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है। आपने 3,000 रुपए की लिमिट लगा दी कि एम्प्लॉय तो भाई इतना ही खर्चा कर सकता है। करेक्ट। अब एम्प्लॉय ने 100 रुपए का खर्चा किया, तो अब उसकी लिमिट बनी 2,900 रुपए। ठीक है। हाँ। जब तक उसका मैनेजर अप्रूव नहीं करता उसकी लिमिट रीसेट नहीं होती। वेरी तो नाइस। अगर मैनेजर अप्रूव नहीं करेगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसके पे आउट्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो आहा। एम्प्लॉय को बड़ी जल्दी रहती है अपनी चीज को वेरीफाई कराने के लिए। वाह। ऐसा एम्प्लॉय जो महीनों महीनों तक बिल नहीं जमा करता था और करेक्ट। फाइनेंस टीम रोती रहती थी, वो उसको जल्दी है क्योंकि उसके पे आउट्स ब्लॉक हो जाएंगे। अरे एज ए ऑडिटर तो मैं, एज ए सीए 25 साल हो गए, जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट में फाइनल करने जाता था ना, 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट पहली बात तो फाइनल हो रही है कहीं जाके सितंबर के महीने में, और हम देखते बिल्कुल। हैं कि इम्प्रेस्ड अकाउंट खड़ा हुआ है 9,410 रुपये, जिसका अभी खर्चा नहीं आया। वो कहते हैं चल ठीक है यार, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इम्प्रेस्ड खत्म कर यार, मिट्टी डाल, बैलेंस शीट में कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, चल। कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे जी। और वो भी लोग बोलते हैं कि चल ठीक है ना, दे दिया कंपनी ने ना, अपने आप मार्च में जाके राइट ऑफ कर देना इसको। तो मतलब कि वो जो इनडिसिप्लिन फाउंडेशन के अंदर था, वो पेटी कैश की ऐप आने के बाद एकदम क्लीन। क्रील हो गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सर, पेटी कैश के साथ साथ हमें जो एक लर्निंग मिली, वो ये थी कि
स्पेंड मैनेजमेंट में फोकस इंडस्ट्री का नहीं है अभी। इंडस्ट्री का फोकस सारा कलेक्शन पे है कि हाँ हाँ हाँ। पीजी लगा लो, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग लगा लो, इनवॉइसिंग करेक्ट कर लो, ये कर लो, पैसा करेक्ट। लेने के लिए। हाँ। पैसा देने की ऑटोमेशन अभी भी नेसेंट स्टेज में है। तो राइट। हमने पेटी कैश और इम्प्रेस से शुरू किया। ठीक है। इसमें बिल पेमेंट्स एंड रिचार्जेस को डाला। तो आप अच्छा। बिल पेमेंट्स और रिचार्जेस कर अच्छा, सकते हैं। बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, यूटिलिटी बिल्कुल बिल, वो भी कर बिल्कुल। सकते हैं। वेरी। और मोबाइल, प्रीपेड मोबाइल इज सच एन इम्पोर्टेंट हाँ खर्चा इन द, जहाँ पे फीट ऑन स्ट्रीट हाँ। स्टाफ ज्यादा होता है। तो करेक्ट। इम्पोर्टेंट खर्चा है। तो वो भी इसी के थ्रू रिकॉर्ड होता है। राइट इसके देने के बाद हमें कस्टमर्स ने खुद बोला कि भाई तुम बाकी के स्पेंड भी का वेंडर पे आउट भी डाल दो यार, तुम ये अच्छा। भी डाल दो। राइट। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही सिंगल शीट निकले अगर निकलनी है। हाँ। और पेटी कैश ही क्यों, बिल राइट। पेमेंट्स ही क्यों, सारी स्पेंड्स की एंट्री ऑटोमेटिकली बननी चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर में। वाह उस वाह। तरीके से हम साइकिल चला रहे हैं, जहां पे हम एक एक्सपेंस को उठा रहे हैं, उसका सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, उसका अप्रूवल मैट्रिक्स, उसका जो भी उसमें, क्योंकि हर स्पेंड की अपनी ही नियम है, अपनी ही नीति है, उसको राइट। सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि अब अगर जो स्पेंड हुआ ऐप से, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाती है उसके साथ। इंटीग्रेशन विद नरेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपेंस वहां पे ऑटोमेटिकली मिलता है। जब आप जब हमने एक यूजर इंटरफेस दिया है, जब आपका एपीआई इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे आप चूज कर सकते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, कईयों के अपने इन हाउस डेवलप्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं। राइट इंटीग्रेशन होने के बाद हम एक यूजर इंटरफेस देते हैं जहां पे आप एक्सपेंस मैपिंग कर सकते हैं राइट। कि हेवा में ट्रैवल ये है, मेरे यहाँ पे उबर है, हाँ हाँ हाँ। ओके। यहाँ पे ठीक। लोकल कन्वींस है, राइट। मेरे यहाँ पे ऑटो है। तो ओके। इसका कैटेगरी मैपिंग कर सकते हैं। वेरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोल्ड ड्रिंक्स के खर्चे को फूड में काउंट करती हूँ, ठीक है। राइट। बट करेक्ट कोई कंपनी उस, क्योंकि वो बड़ी कंपनी, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक को खर्चे को वो एक वेंडर पे आउट की तरह मैप कर सकती है। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। वहां पे कार्टन आते हैं, मेरे यहाँ पे 4 बोतलें आती हैं। ठीक है। तो ठीक। दे कैन डू दैट। तो एक ये यूजर इंटरफेस से हम कैटेगरी मैपिंग अलाउ करते हैं। एंड उस कैटेगरी मैपिंग के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपेंस अपनी अपनी जगहों पे जाता है विद नरेशन, जो कि एम्प्लॉय डालता है। तो अब इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन करने की सर्विसेज भी आप देते हो? जी 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 अच्छा। बिल्कुल। तो पहले हम आपको बिजनेस ऑनबोर्ड करते हैं, आपको कहते हैं कि आप अपना जो भी फीचर्स आपको चाहिए, आपको पेटी कैश चाहिए, आपको हम्म, वेंडर पे आउट्स चाहिए, जो है वो आपके इनेबल करते हैं। वंस दैट इज डन, आपकी टीम थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, टूल स्टेबलाइज हो जाता है, फिर हम एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन है वो थ्रू एपीआई इंटीग्रेशन किया जाता है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, हर किसी का अपना होता है, वो चूज करते हैं। राइट। उसमें देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट फेज एंड प्रोडक्शन फेज। टेस्ट फेज पे सारी चीजें आयरन आउट करते हैं, कैटेगरी मैपिंग ठीक से हो रही है, खर्चे हर जगह ठीक से बुक हो रहे हैं, नरेशन आ रही है या नहीं आ रही है, ऑल दैट थिंग गेट्स रिजॉल्व। एंड वंस द टेस्ट फेज इज ओवर, हम प्रोडक्शन कीज देते हैं और सिस्टम गोज लाइव, और आपका ये जो मैजिक चलना शुरू हो जाता है। आपकी बातें सुन के तो लग रहा है कि इतना शानदार टूल है, पता नहीं कितना महंगा होगा, कितना महंगा है ये। नहीं सर, वैल्यू के पैसे हैं, और बहुत ही सस्ता टूल है। अच्छा। मतलब आप मानेंगे नहीं, इन हमारा जो सबसे बेसिक वाला प्लान है, इट हाँ। इज जस्ट द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा। अच्छा अच्छा। ओके। दैट इज द लेवल ऑफ दिस थिंग है। हाँ। सो वही ना, वैसे मैं बहुत देख रहा ही हूँ कि कॉस्ट आज की इफेक्टिव टूल है। टेक्नोलॉजी का जो ऐसा जमाना आ गया है, ऐसा आ जी गया है कि जहां पर एआई टेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑपरेशन मैच कर गए हैं ना, इतनी फैसिलिटी आ रही है, और जब कॉस्ट देखते हैं कुछ भी नहीं होती। और ऐसा लगता है कि पिज्जा के बराबर के पैसे, अगर इतना फाइनेंशियल डिसिप्लिन और उसकी उसकी मैन पावर की जो 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 वैल्यू है उसको देखें, तो मतलब जी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, हाँ, बिकॉज इट्स, आई मीन, नेग्लिजिबल इफ यू हाँ। सी कि मैन पावर कॉस्ट, आपका लीकेज, आपका ऑटोमेशन, उससे कंपेयर करें तो बहुत ही, इट्स पीनट्स। ओके, वेरी नाइस। तो फिर भी हम जानना चाहेंगे कि मतलब कैसे ये परसेंटेज में कुछ देना होता है, या कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ इसका कोई सिस्टम जी होता सर। है? सर हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। सब्सक्रिप्शन में। हम बेसिकली हेल्प करते हैं आपको रिकंसाइल करने के लिए आपकी स्पेंड्स। ओके। तो हमारी जो प्लान्स हैं वो दे आर अ फैक्टर ऑफ द अमाउंट, द फीचर सेट दैट यू आर गोइंग टू यूज।
ओके। एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर गोइंग टू रिकनसाइल ऑन आर प्लेटफॉर्म। ओके। तो अगर सपोज करो आपका पेटी कैश का रिकनसिलेशन महीने का 40,000 रुपए का है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल मुझे मात्र 600 रुपया प्लस जीएसटी पर मंथ अच्छा, देना है। बस। बस इतना ही। हाँ, तो फिर इतना कुछ ही। भी नहीं है। मतलब हमारे ना पता, 50-50 हजार रुपए का अकाउंटेंट जो है ना, वो हाँ, पैटी कैश रिकनसाइल कर रहा वो होता है। बैठ के करता है, तो आप हाँ। 50,000 रुपए और 600 रुपए को कंपेयर कर लीजिए। कोई मतलब ठीक है। कंपैरिजन ही और नहीं। इस 40,000 रुपए को भी हम आपका कम कर देते हैं कि छह ठीक सौ है। रुपये तो कुछ भी नहीं है, हम इसका हाँ। खर्चा आपका 5,000 से कम कर देंगे ठीक है। जब आप इसको यूज करना शुरू हाँ, वो करेंगे। तो मैंने देखा ही है। मतलब कि हम्म। हमारे एक विदुर नाथ जी मेरे पक्के दोस्त भी हैं और क्लाइंट भी हैं, नाथ ब्रदर्स उनकी कंपनी का नाम है। तो जी उनको जी। मैंने बोला कि जगमोहन तूने शिल्पा भटनागर जी से पहले क्यों नहीं मिलाया। तो मेरी तो मतलब इतनी प्रोडक्टिविटी और सिरदर्द, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सिरदर्द खत्म हो गया, पीस ऑफ माइंड आ गया, हार्मनी क्रिएट हो गई, डिफरेंट लोकेशन कवर हो गई। वो और उनका खर्चा, कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मान लो मैं 600 रुपये खर्च रहा हूं तो मुझे 6,000 रुपये का, मतलब कि शिल्पा जी मुझसे ले नहीं रही, कमा के दे रही हैं। कमा के दे रहे हैं, एग्जैक्टली, सो दैट्स द वे इट वर्क्स। और यस। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी है, हम कस्टमर्स कस्टमर सेंट्रिसिटी। हाँ हाँ। तो जैसे नाथ ब्रदर्स वाली टीम है, यस। दे दे वर्क विद अस ऐसे कि जैसे हेवा उनका प्रोडक्ट है। हाँ हाँ और हाँ। उन्होंने इतने सारे इंप्रूवमेंट्स, इतने सारे सजेशंस हमें दिए हैं कि राइट। इस बिजनेस के लिए ये एप्लीकेबल है, इस बिजनेस के लिए ये एप्लीकेबल है। और एक एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हम मार्केट में अपने आप को, वी आर एट अ लीडिंग पोजीशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बट राइट। इंप्रूविंग इट बेस्ड ऑन द बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, फूड एंड बेवरेजेस की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत पॉपुलर हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो राइट। उन चीजों को सॉल्व करने के लिए तो नाथ ब्रदर्स की टीम के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। बिकॉज उन्होंने मतलब काफी सारी, कहते हैं, फीडबैक दिया है हमें जिससे हम आगे बढ़ पाए हैं। एंड ये ओपननेस हेवा की टीम में बहुत है कि आप एक बार हमारे कस्टमर बन गए तो फिर आप जैसे कहेंगे, जो कहेंगे वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट में, और इसीलिए हम इतने सारे स्पेंड एरियाज को कवर कर पाए हैं। अरे मैं तो इतना खुश होता हूँ जब मेरे क्लाइंट हैं रमनदीप सिंह, जो कि मणिकरण जी। फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है। वो कहते हैं कि जगमोहन, हम तो कुएं के मेंढक थे, जब हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई ना शिल्पा भटनागर जी को, वो तो उनकी टीम और वो मतलब इतने बिजनेसेस से डील करते हैं, तो उन्होंने हमें बोला, अरे रमन जी आप ये नहीं करते, रमन जी आप ये नहीं करते, रमन जी आप ये नहीं करते, रमन जी ये नहीं करते। मतलब इतने नाइस लोग हैं हेवा वाले कि वो हमें अपनी तरफ से बताते, कहते हैं हमें 2 जन्म लगते, इतना कुछ इंडस्ट्री में होता है। वो हमारे बिजनेस में इतनी सपोर्ट करके, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये मुझे लगता है कि लोग ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके टेक्नोलिस्ट टेक्नोलॉजी और लोग हायर करते हैं, यहाँ आप पेटी कैश लगाते लगाते उनको दे देते हो गिविंग भाव से। जी जी सर। बहुत तो बढ़िया। ये हमारा है, हमारा इंटेंशन ये है कि हम जो सक्सेस रेजर पे, कैश फ्री जैसी कंपनीज ने कलेक्शन में क्रिएट किया है, वो सक्सेस स्टोरी, सेम सक्सेस स्टोरी हम स्पेंड साइड में करना चाहते हैं। करेक्ट। क्योंकि कलेक्शन हो गई, स्पेंड हो गया, तो कैश फ्लो स्मूथ हो जाएगा। हाँ, कैश फ्लो स्मूथ हो जाएगा, और कैश है तो ऐश है, कैश इज किंग। कैश इज किंग। यस। और एक बड़ी प्यारी चीज जो आप हमेशा करते हो कि आपने जो वर्चुअल अकाउंट का कंसेप्ट क्रिएट कर दिया ना, जी। मतलब क्या बता रहा हूँ कि ये ना बड़ी, अभी लोगों ने जब करते हैं ना, जो यूज करते हैं उनको समझ में आती है। होता क्या था कि अभी क्योंकि कंपनी का खर्चा है, तो कंपनी के अकाउंट से हेवा के अंदर पैसा जा रहा है, तो ठीक है, हम्म। कंपनी का पैसा खर्चे में जा रहा है। हम्म। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, बिजनेस ओनर का सेविंग अकाउंट से वो स्पेंड करता था। स्पेंड करता था, कि एग्जैक्टली। उसको वो कैपिटल इंट्रोड्यूस माने कि इम्प्रेस्ड माने कि क्या करे, मतलब कि क्या वो ना एक होता है। डिस्टिंक्शन था, और बहुत सारे खर्चे बुक हो नहीं रह जाते थे। साल के बाद पता लगता था कि अच्छा, मेरा तो ना एचडीएफसी नहीं चल रहा था, मैंने आईसी से पे कर दिया, मेरा तो मैंने वहां से पे कर दिया, मैंने कार्ड से पे कर दिया। तो दिस इज समथिंग लाइक एट सिंगल प्लेस वो आपने कंट्रोल कर दिया। तो सर इसका नेक्स्ट लेवल हमने अचीव किया है इस साल, एंड आई थिंक इट विल रियली बेनिफिट ऑल माय बिजनेस ओनर फ्रेंड्स, इज द फैक्ट कि हम बिजनेस के करंट अकाउंट को हेवा के साथ लिंक करते हैं। हाँ। ओके। तो हमारी 3 बिजनेसेस के साथ टाइप है जिनके साथ हम इंटीग्रेशन करवाते हैं, ओके। आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक ओके। एंड यस बैंक। वेरी यस नाइस। बैंक हम काफी ज्यादा क्लोजली उनके साथ काम कर रहे हैं।
ठीक क्योंकि है। यस बैंक इज वेरी पॉपुलर इन एमएसएमई स्पेस और उनके पास बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं अपने करंट अकाउंट्स पे। तो करेक्ट। उस करंट अकाउंट को हम हेवा के साथ लिंक कर देते हैं, तो सारा पचड़ा खत्म, सीधा बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा जाता है टू द मर्चेंट। वेरी, कितना सेफ है ये? This is absolutely safe because there is a multi-factor authentication on both the sides, both at the bank side and also at the Heva side. हमारे जितने भी आईपीज होते हैं बिटवीन द बैंक एंड द हेवा वो वाइट लिस्टेड होते हैं, तो राइट। सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन रहता है। ओके। एंड इट इज मल्टी इंक्रिप्टेड, मतलब जनरली इंडस्ट्री में 2048 बिट इंक्रिप्शन यूज होता है, हम लोग 4096 बिट इंक्रिप्शन यूज करते हैं। एंड ओके। दैट इज अ मैंडेट फ्रॉम द बैंक, मतलब सो दैट इज देयर। उसके अलावा हमारे पास जब भी हम लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट और यूजर इंटरफेस देते हैं, उसकी हमें CERT.in इम्पैनल्ड टेस्टर से वेरिफिकेशन करवानी होती है, नहीं तो हम गो लाइव नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, उसमें से रिस्क निकाले जाते हैं, वल्नरेबिलिटीज निकाली जाती है, उनको हम फिक्स करते हैं, लाइव करते हैं, उसके बाद हमें अलाउ किया जाता है कि आप अपने सिस्टम को, प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हो। तो गॉट। ये बैंकिंग गाइडलाइंस भी हैं और कंप्लायंस गाइडलाइंस भी हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। So गॉट। once the current account gets linked, it becomes very, very easy for the business owners to kind of, have the, because उनकी बैंक स्टेटमेंट और हेवा स्टेटमेंट एकदम टू द टी मैच करती है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं समराइज करूं तो जी मुझे ये समझ में आया कि कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई है जिसने खर्चा करना है, उसके पास मोबाइल तो होता ही है। तो जी अब मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेगा हेवा की ऐप। अगर जी, एप्पल है तो भी चलेगा, एंड्रॉयड है तो भी चलेगा, वो मोबाइल भी के अंदर आ चलेगा। गया। अब जिसने भी इम्प्लॉई हैं, जिसने भी खर्चा करना है, उनके मोबाइल में हेवा की ऐप आ गई। हम्म अब जो सेंट्रली जिसके पास अकाउंटेंट के पास ऐप है, वो वहां से ही कंट्रोल करके उतने के अमाउंट की लिमिट उसको असाइन कर देगा। कंट्रोल उसके पास अपने पास ही है। जी अच्छा। अब वो बाहर गया, उसने जाकर कोई भी खर्चा किया, तो जैसे पेटीएम से ओला उबर की पेमेंट करते हैं या कोई एक्सपेंस करते हैं, तो मोबाइल से सिंपल पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी, इनवॉइस को फोटो साथ ही खींच ली, स्कैन हो गया, बस काम खत्म हो गया। इतना सही काम है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर बिल भी स्कैन हो गया है, राइट हेड के अंदर एंट्री भी चली गई है, नरेशन भी लिखी गई है, एक्सपेंस कैटेगरी आ गई। ये अपने आप कम्युनिकेशन कर रहा है जी अकाउंटिंग जी, सॉफ्टवेयर के साथ में, एंट्रियां चढ़ गई absolutely में। correct, Muncher, you have summarized this very nicely। यस, 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 राइट। तो मतलब मन तो कर रहा है कि आपसे डिस्कशन और करते जाएं और प्रैक्टिकली करके देखें। तो ना मैं चाहूंगा कि अब जब 11 अप्रैल 2026 को सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक 2500 से ज्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योर वहां पे आने वाले हैं, और जब आपके पास आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपने पर्सनलाइज्ड कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे, समझेंगे, केस स्टडी जानेंगे। तो आप साथ के साथ ही वहां पर एक्टिव भी कर देती हैं, डाउनलोड भी हो जाती है, या कोई स्पेशल इसके लिए कोई परमिशन अप्रूवल चाहिए होते हैं? नहीं नहीं, साथ के साथ हम ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं, वो परमिशंस डिटेल्ड नहीं है। एंड हम वैसे करते हैं सर फॉर ऑनबोर्डिंग बिजनेसेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जिन्हें हम फुल केवाईसी, फॉर बिजनेस केवाईसी के लिए हम 30 to 60 डेज का टाइम पीरियड भी देते हैं बिजनेसेस को, बट ओके। उनकी ऑनबोर्डिंग एंड यूजेज वी स्टार्ट विद इन 15 मिनट्स। ओके, गॉट इट। अब हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी हैं, तो जरा अब कुछ पार्टिसिपेंट के भी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी हेवा ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन रेज योर हैंड। मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया है। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, और यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। तो मैं चेक कर लेता हूं पार्टिसिपेंट का। यस, यस, पार्टिसिपेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके। मैंने ना एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो पा रहा है यहाँ से। हाँ, अब अनम्यूट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। यस। हाँ जी, जुगल भोजा जी, आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न पैटी कैश ऐप को लेकर?
हाँ, उन्होंने अनम्यूट तो किया है लेकिन ना आवाज नहीं आ पा रही। है आ गई, आ गई, आ गई। उससे कैसे जो बाइक पे जाते हैं और अपने और कुछ भी खर्चे करते हैं। सॉरी, द आवाज हेलो। क्लियर नहीं है सर, प्लीज आप क्वेश्चन दोबारा बताएंगे? हेलो। यस, हेलो। वी कैन हियर यू यस। नाउ। ये डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं चाय पानी के, जी ये चीज इनके बिल तो मिलते नहीं है। जी। तो ये कैसे। जी। तो सर उसमें दो ऑप्शंस हैं। देखिए, ये कम्प्लीटली बिजनेस पॉलिसी है कि हाँ, आप कोई खर्चा में बिल अपलोड मैंडेटरी रखना चाहते हैं नहीं, तो हेवा प्लेटफॉर्म में ये एक कॉन्फ़िगरेशन है। आप अपने सिस्टम के लिए इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं, मैंडेटरी भी रख सकते हैं। ऑप्शनल रखेंगे तो खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, बट उसके अगेंस्ट बिल अपलोड करना जरूरी नहीं है। और अगर मैंडेटरी रखेंगे तो बिल अपलोड हो जाएगा। हमारी recommendation based on close to 450 businesses who are using Heva with the bill upload mandatory feature यही है कि इसको बिल अपलोड मैंडेटरी रखें और उसको बोलें कि चाहे कच्चा बिल चढ़ा दे या फिर वो लोकेशन चढ़ा दे जहां से उसने चाय पी है, उसकी फोटो। जैसे हाँ एक जगमोहन जी ने एग्जाम्पल दिया था कि हाँ, वो तो सर केले थे, की वो फोटो है अपना यहाँ स्नैक्स खा पर रहे ना। थे, केला खा रहे थे, और उन्होंने वहां का पिक्चर डाल दिया, वो भी कर सकते हैं। और एज ए सीए मैं इसका आंसर करता हूँ। देखो, इसके अंदर होता है, इसका आंसर ये है कि अगर वाउचर भी है ना, वाउचर, तो जी जहां पर वो भी चलेगा, यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ द एक्सपेंसेस incurred in connection and relation to the business and the circumstances allow that, तो सेक्शन 37(1) के हिसाब से जिस चीज का बिल आपके पास अवेलेबल नहीं भी है तो भी वो खर्चा अलाउ हो जाता है, प्रोवाइडेड सब्जी के साथ धनिया चलता है, धनिये में सब्जी नहीं चलेगी। ओके, राइट। तो बिल्कुल यस, ठीक। थैंक यू। रजनीश जी का क्वेश्चन आया है। रजनीश जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, म्यूट हो गया सर आपका। सर नमस्कार जी, मैम नमस्कार। रजनीश जी, सो नाइस, नमस्कार, बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे ना हम बेसिकली गूगल फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, गूगल शीट पे जी जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं ना, हमारे जो कैशियर हैं वो उसके वॉचर रेस करके वो एक्सपेंस को डाल देते हैं अपने उस पे गूगल फॉर्म्स पे। तो उसको मैं एक्सपेंस को अप्रूवल दे देता हूँ उसके बाद, और वो फिर वॉचर बन के हमारे अकाउंट्स में चले जाते हैं एंट्री के लिए। सो ये मेरे हिसाब से एक बड़ा लेंथी प्रोसेस बना हुआ है। बिकॉज जी वो एक्सपेंस करते हैं, मैं उसको अप्रूवल देता हूँ, उसके बाद वॉचर क्रिएट होता है, फिर वो अकाउंट्स में जाके एंट्री होती है। सो मुझे ये पूछना है, जैसे आपने कहा हेवाई में हम लोग उसको कनेक्ट कर लेंगे अपने करंट अकाउंट से, जहां से हम उनको कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, आई थिंक हेवाई के आपके जो मैं समझ रहा हूँ। हम्म। और उसमें से जो एक्सपेंस होगा उसकी जो एंट्री है, टैली है, जैसे हम लोग टैली यूज कर रहे हैं, तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली उसमें चली जाएगी। जी। तो सर इसका पूरा प्रोसेस है। नंबर हम्म। वन इज कि जब हम पहली बात है, करंट अकाउंट का केस लेते हैं। आपका करंट अकाउंट हम हेवा के साथ जब लिंक करते हैं, तो आपके करंट अकाउंट से एम्प्लॉय को पैसा नहीं जा रहा, एम्प्लॉय जिसको खर्चा कर रहा है सीधा उसको जा रहा है। तो वो चाय पीता है तो आपके करंट अकाउंट से सीधा चाय वाले को पैसे जाते हैं। दैट इज नंबर वन। उसके ओके। ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चलता है फॉर द पे आउट एज वेल। उसमें दो टाइप के फ्लोज होते हैं। नंबर वन ये है कि आप लिमिट लगाते हैं और उस बेसिस पे अगर लिमिट से ज्यादा है तो अप्रूवल के लिए पे आउट आपके पास आएगा, या जो आप हेवा मैनेज कर रहे हो उसके पास आएगा। जब वो ओके करेगा तब पे नाउ बटन एम्प्लॉय को दिखाई देगा और चाय वाले को पैसा ट्रांसफर होगा। तो हमारे वो एक तो बड़े मोबाइल अच्छे ऐप के अंदर ही। बिल्कुल पूरा ऐप के थ्रू। तो जगमोहन जी एक बड़े प्यारे कस्टमर है हमारे, वो उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट्स कराए हमारे प्रोडक्ट में, एम्ब्रेस गैस पाइपलाइन। वो ओके। 10 रुपए का भी खर्चा सर अप्रूवल के उससे होता है उनके वहां पे। उन्होंने 10 रुपीज की लिमिट लगाई हुई है। 10 से ऊपर के सारे खर्चे उनके अप्रूव होते हैं, पुश नोटिफिकेशन जाता है, अप्रूव होता है, तब मर्चेंट को ट्रांसफर होता है। तो करंट अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है, बीच में एम्प्लॉय नहीं है कहीं भी। नंबर वन इज दिस। नंबर टू इज सिंक्रोनाइजेशन इनटू टैली। तो जब ये खर्चा होता है, एम्प्लॉय बिल अपलोड करता है उस खर्चे का, कच्चा पक्का जैसे भी करे वो अपलोड, उस समय हमें जब आता है कि ओके द एक्सपेंस इज पेड, मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, बिल अपलोड हो गया, उस समय उसको हम टैली में एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से टैली में आपके सिंक्रोनाइज करते हैं, जहां पे एंट्री क्रिएट होती है उस एक्सपेंस की, बिल लगता है, और नरेशन वो आती है जो एम्प्लॉय ने डाली है विद कैटेगरी। क्योंकि जब वो पे करता है तो वो मैंडेटरी है कि उसको कैटेगरी और नरेशन डालना है।
तो वो नरेशन और वो ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपुलेट हो जाती है। तो मैम उसमें मेरे को एक जो चैलेंज लग रहा है, जैसे जो एम्प्लॉय मार्केट में परचेज कर रहा है उसको जी नॉर्मली हेड्स नहीं पता होते कि कौन से हेड में ये एक्सपेंस जाने वाला है। तो बिल्कुल उस ठीक है। केस में वो फिर क्या करेगा, वो तो एक्सपेंस हाँ लोड तो कर सर देगा। अब क्या होता है कि जनरली पहली बात मैं ना हमेशा सबको बोलती हूँ, प्लीज अदर्स ऑप्शन मत मांगा करो, सारे अदर्स भर देते हैं। ठीक है। तो है ना, तो सपोज करो एम्प्लॉय गलत भरता है, तो जब एम्प्लॉय कोई एक्सपेंस करता है, उसका बिल विल चढ़ाता है और उसकी कैटेगरी देता है, तो उसका जो नेक्स्ट लेवल मैनेजर है उसको वो खर्चा अप्रूव करना होता है थ्रू द ऐप, ओके। अप्रूवल करना होता है। वहां पर जो उसका मैनेजर है उसके पास एक्सेस होता है कि वो उसके खर्चे की कैटेगरी को एडिट कर सकता है, उसके बाद ही अप्रूव करेगा, या वो उसको रिजेक्ट कर सकता है और उसको बोल सकता है कि तुम कैटेगरी ठीक करके इसको दोबारा से रीसबमिट करो। पर उसमें मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था, जैसे एक एम्प्लॉय मार्केट में घूम रहा है और वो उसमें एक एक्सपेंस कर रहा है, और इमीडिएटली जो मेरा बैक एंड में कैशियर बैठा है, अगर वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है उसको अप्रूवल के लिए, इन दैट केस वो क्या करेगा, वो तो वहां ट्रांजेक्शन रुक जाएगी उसकी। नहीं नहीं, बिल्कुल चाहिए नहीं। हाँ सर, जी ये सर। दोनों ऑप्शंस हैं। आप उसको, आप अप्रूवल मैंडेटरी रखेंगे तो अप्रूवल के लिए मैनेजर को जाएगा, आप अप्रूवल नहीं रखेंगे तो नहीं जाएगा। आप अप्रूवल एक लिमिट के ऊपर रख भी सकते हैं हाँ कि ओके 500 से ऊपर का जाएगा, 500 से नीचे का नहीं जाएगा। तो ये सारे ओके। बेल्स एंड विसल सिस्टम यस। में हैं, सो दैट एम्प्लॉय परेशान ना हो, क्योंकि उस वक्त बस ये होता है कि पे आउट करो और बिल लो और निकलो। सर एक मैंने रिमोन सर आपसे पूछना था, फिर उस केस में सर वॉचर्स की जरूरत नहीं है जो डायरेक्ट एंट्री हो रही है अगर टैली में तो। ना जी ना, वाउचर की जरूरत नहीं है। तो ओके। सीधी टेलीमेट्री हम तो क्या करते हैं, आज की डेट में सारे डिजिटल क्रिएट होते हैं। ठीक है तो जी। हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा दिया कि हमारा ऑनलाइन अप्रूवल है। तो हम्म। सेक्शन 37(1) बड़ा क्लियरली कहता है कि ऐसा कर सकते हैं। और कभी स्क्रूटनी में केस आया तो स्क्रूटनी वाले क्या मांगते हैं, स्क्रूटनी वाले हमेशा वो खर्चे मांगते हैं जो कि 5,000 से ऊपर हैं या 50,000 से ऊपर हैं। तो अब तो वो भी स्क्रूटनी में केस नहीं आता। जो केसेस आते हैं वो तो बड़े पुराने जमाने की बातें हैं, 2010 से पहले पहले की बातें हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे खर्चे हैं, अगर आप ऐसे परसेंटेज में देखोगे उसका वॉल्यूम नहीं बनता। अगर फिर भी आ गया तो टैली से प्रिंट निकलेंगे वाउचर के ऊपर और जमा कराएंगे। जमा कराएंगे बिल्कुल। हम भी पीडीएफ देते हैं सर, स्कैन अपलोड करते हैं आप, तो हम एक पीडीएफ देते हैं, एक्सपेंस समरी बोलते हैं, पर एम्प्लॉय भी होती है, पूरे बिजनेस की भी होती है। वो आप डाउनलोड करके रख दीजिए, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी, उसकी डिटेल्स, उसकी एक्सपेंस समरी और साथ में बिल की फोटो होती है, तो वो जमा करा सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी, बाकी मैम थैंक आपसे यू। मिलते हैं 11 तारीख को। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब बाकी सभी पार्टिसिपेंट से भी अब मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जिसने अभी भी फिजिकली फिजिकली कैश फ्लो समिट में आने का मन नहीं बनाया, तो कब बनाओगे, कब बनाओगे? कल का दिन ही तो है, बस कल का दिन है। और परसों यानी कि सैटरडे को सुबह 9 बजे हम वहां पर मिलना शुरू हो रहे हैं। कैश फ्लो समिट 2026, 11 अप्रैल को एक ग्लोबल मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर 2,500 से ज्यादा पैन इंडिया रियल बिजनेस केस स्टडी के साथ में कैश फ्लो, लिक्विडिटी, कैपिटल और सॉल्यूशन की बात करेंगे भरे हुए स्टेडियम के अंदर। वीआईपी रेड कारपेट से हम आपका स्वागत करने के लिए 1 से लेके 18 तक सॉल्यूशन लेकर तैयार बैठे हैं। चर्चा करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बातचीत करेंगे, गुब्बारे फोड़ेंगे, रिंग के छल्लों के साथ खेलेंगे और लकी व्हील को भी रन करेंगे, सेल्फियां भी लेंगे और बिगर लार्जर देन लाइफ जिंदगी का पार्ट बनेंगे। तो मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ। पहली बार तो हो नहीं रहा, 2024 में हम मिले थे ना एरो सिटी के अंदर, 25 के अंदर यशोभूमि द्वारका, और अब देखिए बिल्कुल नए तरीके, नया अंदाज, नई दुनिया, नया तरीका, कंप्लायंस, कैश फ्लो सिस्टम, ऑपरेशन, एक एक चीज की फाइनेंशियल ऑटोमेशन एंड एआई, जमाना बदलता चला जा रहा है। तो चलिए, अभी भी जिसने रजिस्टर नहीं कराया उसको मैंने लिंक दे दिया है चैट बॉक्स के अंदर, तो आप अभी क्लिक करें और रजिस्टर करें। और जिसका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। और तब तक शिल्पा भटनागर जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका ये समय निकालने के लिए। आप इतने कंसिस्टेंट तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं लगातार, और इसको ना आसान नहीं होता इस सोच को पूरे हिंदुस्तान तक और विदेशों तक पहुंचाना।
और आप इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और हम मिलेंगे आपसे सैटरडे को। Thank you, sir. Thank you so much. I'll sign off from here now and see you on 11th April. Thank you for coming into our lives and making your way. Thank you so थैंक यू, much, Ananjali. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Bye-bye. मच। Bye, everybody. बाय। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ थे शिल्पा महाना भटनागर, जो कि हेवा कंपनी, जो कि पेटी कैश सिस्टम से मैनेज करती हैं और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। और अब समय हो गया है आगे की तैयारी करने का। तो चलिए, तो जो लोग मेरे साथ पार्टिसिपेंट लाइव है ना, तो ये कैश फ्लो कम्युनिटी ग्रुप के अंदर ना मैंने अभी आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ। अब इस मैसेज को ना आपने अपनी स्टोरी में भी लगा देना है। मालूम है ना, स्टोरी यहाँ पर जैसी आप जाती हो स्टोरी के अंदर, तो ये चलती है स्टोरी। तो इस तरह से ये वाला मैसेज देखो, इनकी स्टोरी में चल रहा है, मनीषा की। तो ऐसा कर दो कि सभी लोगों की स्टोरी के अंदर ये वाला मैसेज चलना शुरू हो जाए। कौन से वाला? ये लो, ये मैंने आपको लिंक दिया है। तो इस वाले लिंक को मैं बात कर रहा हूँ, इस लिंक की। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, सभी ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, बिजनेस एसोसिएशन के अंदर, जहां पर आपको लगता है इसको पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गिनती में पहुंचाएं, पार्टिसिपेट करें, योगदान दें। यही आपका सबसे बड़ा योगदान है, और बने हिस्सा एक बड़े ग्रैंड कैश फ्लो रेवोल्यूशन का। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। बाय।